हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि। वेलकम टू द चैनल। सो आज की वीडियो में हम करेंगे सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंप्यूटर अवेयरनेस, जो कि आप आईपीयू सीईटी के लिए यूज कर सकते हैं। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम और इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर भी कंप्यूटर फंडामेंटल्स और कंप्यूटर अवेयरनेस पे क्वेश्चंस आते हैं, दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर दैट। आज की वीडियो में हम आपको पांच बोनस क्वेश्चंस दे रहे हैं। So we usually do 10 questions in a video, but today we're going to do 15 questions in this video. So चलिए शुरू करते हैं from the very first question. So question है आपके पास, a light sensitive device that converts drawing, printed text or other images into digital form is dash. So a light sensitive device. लाइट सेंसिटिव डिवाइस मतलब एक ऐसा डिवाइस है जो लाइट से चलता है और जो लाइट को मतलब यूज करता है फॉर कन्वर्टिंग एनीथिंग ऑन पेपर इनटू द डिजिटल फॉर्मेट। तो कोई भी चीज जो पेपर पे है उसको आप डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हो तो कैसे कर पाओगे। सो उसके लिए जो डिवाइस यूज होता है वो है स्कैनर, एंड स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो स्कैनर जो है हमारा वो क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइस, क्योंकि इसमें से जो भी चीज आपके पास पेपर पे है आप उसे कन्वर्ट कर देते हो इन दी डिजिटल फॉर्म। कभी आपकी कोई पुरानी फोटोग्राफ्स हो या हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, आप उसको डिजिटल करना चाहते हो तो एप्स भी आती हैं जैसे कि कैम स्कैनर हो गई है ना। अदरवाइज ये तो चलो ऐप की बात है, आजकल हम सारे काम फोन से कर लेते हैं, बट जो प्रॉपर डिवाइस है इस चीज के लिए, उस डिवाइस का नाम है स्कैनर। आपने कभी देखा होगा प्रिंटर जैसा लगता है, ऐसे ऊपर खुलता है, ग्लास के ऊपर हम पेपर रखते हैं और वो स्कैन होके कंप्यूटर में इनपुट में चला जाता है। ठीक है, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कैम स्कैनर। डू लेट मी नो इन कमेंट्स कि किस किसने स्कैनर देखा हुआ है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी, स्कैनर इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी जनरेशंस अ कंप्यूटर और जनरली कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड। तो जो कंप्यूटर्स की एवोल्यूशन है, जब कंप्यूटर्स बनने शुरू हुए और अभी तक हम जो यूज कर रहे हैं, उसको कितनी जनरेशंस में क्लासिफाई किया जाता है। सो हाउ मेनी जनरेशंस वी कैन क्लासिफाई। तो जो सबसे पहले कंप्यूटर आए थे वो फर्स्ट जनरेशन थे, फिर सेकंड जनरेशन आए, थर्ड जनरेशन आए, फोर्थ जनरेशन आए, और हम जो यूज कर रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स है। ठीक है, सो आंसर है आपका फिफ्थ जनरेशन, मतलब 5 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी, सेकंड जनरेशन में उसे चेंज करके ट्रांजिस्टर्स आ गए, थर्ड में हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए, फोर्थ में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए, और फिफ्थ आपके सिस्टम्स हैं विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नॉलेज बेस, राइट। सो आज आज की डेट में एआई इज वेरी कॉमन है ना, आप बहुत सारी चीजों के लिए एआई टूल्स यूज करते हो। सो वी आर यूजिंग फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स नाउअडेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in order to tell Excel that we are entering a formula in a cell, we must begin with an operator such as dash. तो जब आप Microsoft Excel, which is a spreadsheet software, उसमें जब आप calculations करने के लिए कोई formula लिखते हो, तो वो formula किस symbol से शुरू होना चाहिए? So what symbol I should have to start the formula? And the answer is option number D, equal to sign. So you write equal to A2 multiplied by D2. It will multiply the content of A2 and D2 और जो आंसर होगा वो आपके सेल में दिख जाएगा। इवन आपके पास फॉर्मूलाज होते हैं जैसे कि सम, एवरेज, ये सब भी आप ऐसे दे सकते हो। सो जो भी फॉर्मूला हो वो शुरू हमेशा इक्वल टू साइन से ही होता है एक्सेल में। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Next question is, which protocol provides email facility among different hosts? Host मतलब different computers which are connected to the computer networks. So जो इंटरनेट से कनेक्टेड, अगर आपको emails भेजनी है तो वो कैसे होता है? Which protocol is used for that? So answer for this question is SMTP, option number B. And the full form of SMTP is Simple Mail Transfer Protocol. So Simple Mail Transfer Protocol is responsible for sending emails. FTP जो है वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, वो फाइल अपलोड और डाउनलोड के लिए यूज होता है। टेलनेट इज अ रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल जिसकी हेल्प से हम दूसरे कंप्यूटर पे लॉगिन कर सकते हैं, जैसे आपने टीम व्यूअर, एनीडेस्क और आजकल जूम से भी पॉसिबल है। सो ये सारी जो एप्स हैं ये आपको अलाउ करते हैं कि आप यहाँ बैठ के किसी दूसरे कंप्यूटर पे लॉगिन करके काम कर सको। सो दैट इज रिमोट लॉगिन, बट आंसर फॉर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन इज SMTP, that is Simple Mail Transfer Protocol. Next question.
The basic architecture of computer was developed by. So the basic architecture of computer is developed by पूछा है देखो। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो नेम्स गिवन है उसमें एक नाम ऐसा भी है जो उसको हम फादर ऑफ कंप्यूटर्स बोलते हैं और एक नाम ऐसा है जिन्होंने कंप्यूटर का जो इनपुट स्टोरेज और प्रोसेसिंग वाला कंसेप्ट है वो डेवलप किया था एंड देन एक नाम ऐसा है जिन्होंने सबसे पहली एनालिटिकल इंजन और सबसे पहले कैलकुलेशन वाली मशीन बनाई थी। तो इसमें से सही आंसर कौन सा होगा? हमसे पूछा है बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। सो बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर इन्वॉल्व्स इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट एंड इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट का कंसेप्ट आपको दिया था जॉन वॉन न्यूमैन ने। इसी के ऊपर बेस्ड आपका आर्किटेक्चर का नाम है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स। सो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स इज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ जॉन वॉन न्यूमैन। इसका बेसिक आर्किटेक्चर क्या है कि कोई भी चीज 3 स्टेप्स में काम करती है। वी गिव इनपुट जो कि प्रोसेस होता है और यहीं से इसका कोड और डेटा स्टोरेज में जाता है एंड देन वी गेट द आउटपुट। सो दिस इज योर बेसिक वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन। अभी बताया था मैंने आपको ये है ना। सो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन, ऑप्शंस आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोग्रामिंग इंटेलिजेंस, सिस्टम नॉलेज, वीवीएलएसआई। वीवीएलएसआई मीन द वेरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जो है वो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले होते हैं, ठीक है, जिसमें KIPS भी इनको हम कहते हैं, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। सो दे आर नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम्स। Microprocessor was introduced in which generation of computer? ठीक है, सो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कौन सी जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ था? सो इसका जो सही आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, दैट्स फोर्थ जनरेशन। क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में थे आपके पास वैक्यूम ट्यूब्स, सेकेंड जनरेशन में थे ट्रांजिस्टर्स, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए और फिर जब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए जो कि आपके फोर्थ जनरेशन में आए तब हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स यूज में आए। Which of the following memory is non-volatile? Non-volatile और volatile का मतलब पता होना चाहिए पहले तो इसका आंसर देने के लिए। तो volatile वो होता है कि जिसमें डेटा तब तक रहता है जब तक पावर सप्लाई है। The moment the power supply is gone, the data is gone. That is called volatile. Non-volatile मतलब वो permanent है, वो वहीं रहेगा, वो पावर सप्लाई खत्म होने से नहीं जाएगा, तो उसे हम कहते हैं नॉन वॉलेटाइल। सो रैम इज वॉलेटाइल, अब चाहे वो एस रैम हो चाहे वो डी रैम हो, ठीक है, तो इसका आंसर है रोम, रीड ओनली मेमोरी। सो रीड ओनली मेमोरी आपकी नॉन वॉलेटाइल होती है, दैट्स अ परमानेंट कंटेंट। एक तो वैसे ही रीड ओनली हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते और दूसरा पावर जाने से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज सेफ एंड इंटैक्ट इन द मेमोरी। अगला क्वेश्चन है सेकेंडरी और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर मेड अप ऑफ, ये मैंने आपको बहुत बार बताया है, ठीक है। सो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर्स, वी हैव बीन डिस्कसिंग इट नंबर ऑफ टाइम्स। सो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स जो है वो ट्रांजिस्टर से बनते हैं। Okay, next is first generation of computer was based on which technology? So it is based on vacuum tubes. So first generation computer vacuum tubes पे based है, second generation transistors पे, third large semiconductor integrated circuits पे और fourth generation VLSI के ऊपर। GUI stands for, ठीक है, GUI stands for, ये ऑप्शंस है आपके पास, ग्राफ यूज इंटरफेस, ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूनिक इंटरफेस। द करेक्ट आंसर इज graphical user interface. So graphical user interface, that is option number C is the correct answer. तो हम कंप्यूटर को किस तरह से यूज करते हैं उसमें हमारे पास दो मेजर इंटरफेसेस आते हैं, एक CUI और एक GUI। CUI को हम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कंसोल यूजर इंटरफेस कहते हैं, जहां पर हम सिर्फ अपने उसको कैरेक्टर्स की फॉर्म में देख सकते हैं, हमारे पास इमेजेस नहीं होती, माउस नहीं होता, आपको हर कमांड टाइप करनी पड़ेगी, हर चीज आपको टेक्स्ट की फॉर्म में दिखेगी, जैसे कि आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डॉस, दैट इज CUI, है ना। लेकिन विंडोज जो हम यूज करते हैं वो GUI है, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ आइकन्स, पिक्चर्स, क्लिक करके कुछ ओपन हो जाएगा, मेन्यू पे क्लिक कर ऑप्शन आ जाएगी, आपको सारी कमांड्स याद रखने की या लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम ड्यूरिंग विच अ जॉब इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इज। सो एक टाइम, जितने टाइम में भी आपका जो एक जॉब कंप्लीट करता है उसे हम क्या कहते हैं? सो
आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एग्जीक्यूशन टाइम। कितना टाइम लगा, दैट इज एग्जीक्यूशन टाइम। The memory size in mainframe computers and advanced technology microcomputers are expressed as। तो आपके पास जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें हमारे पास जो मेमोरी है वो एक्सप्रेस कैसे होती है। अब इन्हीं ऑप्शंस में से आपको बताना है, तो इन्हीं ऑप्शंस में से जो आंसर है वो होगा मेगाबाइट्स। बट आज की डेट में मेगाबाइट्स तो कुछ रह ही नहीं गया है ना। आपके पास पहले बाइट्स होती हैं, बाइट्स की बनती है किलोबाइट्स, किलोबाइट्स की बनती है मेगाबाइट्स, मेगाबाइट्स की बनती है गीगाबाइट्स, गीगाबाइट्स को मिला के बनती है टेराबाइट्स, राइट। और टेराबाइट्स को मिला के क्या बनता है वो आप मुझे कमेंट में लिख के बताओगे। सो राइट इन द कमेंट कि अगर मैं टेराबाइट्स को जोड़ू तो क्या बनेगा। सो वी हैव 1024 बाइट्स is equal to 1 kilobyte. Similar way, 1024 kilobytes is equal to 1 gigabyte. 1024 gigabytes is equal to 1 terabyte. आपको मुझे बताना है कि 1024 terabyte मिलाकर क्या बनता है। Next question is, which of the following circuit is used as a memory device in computers? So computer में data को store करने के लिए इसमें से क्या use होता है? So flip flop is the smallest structure, smallest hardware unit which can store a 0 or a 1. तो 0 या 1 को स्टोर करने के लिए जो सबसे छोटा आपका हार्डवेयर डिवाइस है या हार्डवेयर सर्किट है वो होता है फ्लिप फ्लॉप। Last question for today. Any data or instruction entered into the memory of a computer is considered as any data or instruction entered. तो जो चीज आप कंप्यूटर में एंटर कर रहे हो वो इसमें से क्या होगी। सो वेरी क्लियरली जो चीज एंटर हो रही है, इन हो रही है, सो दैट इज input. So a thing which is coming in is the input. So correct answer for this question is input. So that is it for the questions for today. बताइएगा जरूर कमेंट में कि आपके 15 में से कितने सही हैं, और लाइक जरूर करके जाना। सब कमेंट तो कर देते हैं मैम मेरे इतने मार्क्स आ गए, इतने मार्क्स आ गए, भाई एक सेकंड निकाल के उस थम्स अप के ऊपर भी क्लिक कर दो, है ना। सो आपने आंसर दे दिया, सही है, आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, वो भी सही है, बट प्लीज टेक आउट अ सेकंड टू क्लिक ऑन दैट थम्स अप एंड शेयर द वीडियो विद एवरीवन हु इज preparing for any kind of competitive exam or entrance exam जहां पर कंप्यूटर फंडामेंटल्स का यूज होता है। एंड ये तो स्पेसिफिकली सीरीज है ही आईपीयू सीईटी के लिए। आईपीयू सीईटी का लाइव कोर्स हम ऐप पे शुरू कर रहे हैं कल से, दैट इज 11th March। सो टुमारो वी आर गोइंग टू हैव द क्लास लाइव ऑन द ऐप। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट से एनरोल कर लो। And I'll see you tomorrow to cover up all the computer awareness syllabus on the app live with you. So that is it for this video. I'll see you in the next one with next set of questions. Bye for now.